इस बजट में ये परसेप्शन दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम जो है वो चोर है, डाकू है, वो डकैत हैं कि फ़लाना टैक्स पेयर जो है वो चोर है या किसी टैक्स की चोरी में मुलव्वस है या वो सही नहीं है तो उसे वो हथकड़ी लगा सकता है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये जो टैक्स कवानीन लाए गए हैं वो आइन से बिल्कुल मुतसादिम हैं। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेरा ट्रिब्यून। हैदराबाद में तमाम छोटी बड़ी मार्केटें जहां बंद है वहां इंडस्ट्री भी बंद कर दी गई है। जालिमाना टैक्स के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। इस सारी सूरत हाल को जानने के लिए इंटीरियर सिंध के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जॉइंट कन्वीनर हमारे साथ हैं, जो हम उनसे इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये जो टैक्स कवानीन लाए गए हैं वो आइन से बिल्कुल मुतसादिम हैं। जैसे कि आइन के आर्टिकल 10A में कहते हैं फ्रीडम ऑफ राइट टू फेयर ट्रायल। राइट टू फेयर ट्रायल ये है कि हर बंदे को जो है पाकिस्तान के शहरी को ये बुनियादी हक़ हासिल होगा कि अगर रियासत की तरफ से आपके ऊपर कोई एलिगेशन या आपके ऊपर कोई चार्ज लगाया जाता है तो आपको पूरा हक़ हासिल होगा कि आपको उसका फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आइदर आप टैक्सेशन कोर्ट में जाएं, आप डिप्टी कमिश्नर की एडजुडिकेशन में जाएं, आप कमिश्नर अपील के पास जाएं, फेडरल टैक्स ऑम्बड्समैन के पास जाएं, ट्रिब्यूनल में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि इनसे मुतसादिम एक कानून बनाया गया। जैसे सेक्शन 37AA इसके ऊपर बड़ी बात हो रही है। वो सेक्शन 37AA सेल्स टैक्स एक्ट 1919 में इनकॉर्पोरेट किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि एक 16 ग्रेड का टैक्स ऑफिसर, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर, अगर उसको ये अभाम हो जाए कि फ़लाना टैक्स पेयर जो है वो चोर है या किसी टैक्स की चोरी में मुलव्वस है या वो सही नहीं है तो उसे वो हथकड़ी लगा सकता है, तो उसे वो अरेस्ट कर सकता है, तो उसे जो है उसके वो कारोबार को बंद कर सकता है। मतलब ये तो एक जुडिशियल बाईपास हो गया। मतलब आइन के अंदर है कि आर्टिकल 10A जिसे वो फुल इख्तियार होगा। अगर आप इस किस्म के इख्तियारात जो है इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को दे देंगे तो आप क्या समझते हैं कि इसके साथ इंसाफ होगा? इस तरीके से तो इस कानून का गलत इस्तेमाल होगा। रिश्वत, चोरी, चकारी, वैसे ही इस मुल्क में देखें जहाँ पर नैब को लिमिट किया गया है इस मुल्क के अंदर, ये जो टैक्स ऑफिसर्स हैं या जो भी इन्फोर्समेंट लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऑफिसर्स हैं, सियासतदान हैं, एक तरफ आप उन लोगों को कहते हैं इख्तियार ये दे दिया है कि अगर वो 50 करोड़ से नीचे की करप्शन करते हैं तो नैब उनका एहतसाब नहीं कर सकता। दूसरी तरफ वो अवाम जिनके टैक्सेस के कस्टोडियन है ये, उनको आपने ये लिबर्टी दी हुई है। दूसरी तरफ अवाम जो इस टैक्स को देकर इतने मुश्किल वक्त में गुजारा कर रही है, आप उनके लिए ये कानून लेकर आ रहे हैं कि जी आपको कोई भी ऑफिसर उठा के जो ना आपके कारोबार को बंद कर दे। ये तो बिल्कुल गैर आईनी है। आज की हड़ताल का मकसद ये है कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम जो है महदूद जो है स्ट्राइक पे जा सकते हैं। इस बजट में ये परसेप्शन दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम जो है वो चोर है, डाकू है, वो डकैत हैं और वो सिर्फ चोरी कर रहे हैं। और इस मुल्क को सिर्फ इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों ने बचाया। वो शायद फरिश्ता सिफ्त इंसान है और सिर्फ इसी चीज़ की कमी रह गई थी। ये कानून के अगर इख्तियारात उनको ना दिए गए तो पाकिस्तान जो है उसको नहीं बच सकता। देखना ये है कि ये जो गैर आइनी इख्तियारात दिए गए हैं इससे ऑलरेडी पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो इससे करप्शन बढ़ेगी, लाकानूनियत बढ़ेगी या आवाम को रिलीफ मिलेगा? अब अगर आप एक बंदे को केस या उसको इन्वेस्टिगेट करने से पहले ही उसको मुजरिम या मुलजिम बना दें तो ये तो कहीं का कानून ही नहीं है ना। हमारा ये है, कहना यह है कि क्या दुनिया के 200 ममालिक में ऐसा कोई कानून है? अगर किसी मुल्क में है तो आप वाज़े कर दें।